आवाज आ रही सागर? वॉइस इज कमिंग? सागर, श्रेया आ रही है? गुड आफ्टरनून निधि। वेरी गुड आफ्टरनून। दीपिका, निधि, सागर, श्रेया, आदित्य। दीपिका, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही बेटा मेरी? माय वॉइस इज कमिंग? ओके। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? अनूप शुक्ला, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास का टॉपिक बताइए। टाइप ऑफ रोम। ओके। टाइप ऑफ रोम पढ़ाया था लास्ट क्लास में। ओके। चलिए इसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं। टाइप ऑफ रोम। टाइप ऑफ रोम इसमें हमने आपको बताया भी था। ठीक है। टाइप ऑफ रोम में रोम, पी रोम, फुल फॉर्म हम लोग लिख ही चुके हैं, ई पी रोम, और थोड़े से हमने डिफरेंसेस भी आपको बता दिए थे, और ई ई पी रोम। ये जो दोनों आपकी रोम्स हैं, दैट इज रोम एंड पी रोम, ये आपकी यूज़ होती हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में यूज़ होती है। और जो ई पी रोम है, ये आपका वीडियो गेम डिवाइसेस में यूज़ होता है। वीडियो गेम डिवाइसेस, कुछ वीडियो गेम डिवाइसेस मार्केट में आते हैं, बने हुए वीडियो गेम डिवाइसेस में ये यूज़ होते हैं ई पी रोम। और ये आपका यूज़ होता है स्मार्ट कार्ड
कीलेस एंट्री, इन सब में यूज होता है ये। गुड और गुड आफ्टरनून शुभी। ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स में यूज होने वाली रोम और पी रोम है, और वीडियो गेम्स में यूज होने वाले आपके ईपी रोम्स हैं। और स्मार्ट कार्ड और कीलेस एंट्री, स्मार्ट कार्ड्स में जो आपके एटीएम कार्ड्स आते हैं और जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसमें जो चिप लगी रहती है, क्रेडिट कार्ड्स बैंक के, इस तरह की कोई भी कार्ड टाइप की, जैसे मेट्रो कार्ड्स वगैरह भी बनते हैं, उसमें भी ईपी रोम लगी रहती है। और कीलेस एंट्री में जो आपके होटल्स होते हैं, आजकल होटल में आपको चाबी नहीं मिलती, कार्ड मिलता है लॉक के लिए। होटल रूम्स, होटल रूम्स लॉक में इसका यूज करते हैं। होटल के जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उसमें चाबी ना मिल करके कार्ड्स मिलते हैं। चांदनी, बेटा पेपर के लिए आप जो है अरुण सर से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? हम आपको नंबर लिख के दे देते हैं, वो आपको बता देंगे क्या पेपर और कौन से पेपर, कितने पेपर। पेपर वगैरह की इंक्वायरी के लिए आप अरुण सर से बात करेंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया, इतनी चीजें? रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है? जिसमें से आपका ये जो रोम है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था कि ये ब्लैंक नहीं होती, ये प्री स्टोर्ड होती है। ये कैसी होती है? प्री स्टोर्ड होती है। इनमें डेटा पहले से स्टोर्ड होता है, इसमें प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड होता है। और बाकी जितनी भी हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब कैसी होती हैं? ब्लैंक होती हैं, ठीक है? जिसमें से ईपी रोम और ईपी रोम, ये दोनों रोम में आप डेटा मल्टीपल टाइम रख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, जबकि पी रोम में केवल एक बार ही डेटा डिलीट किया जा सकता है। डिलीट ओनली वंस, ठीक है? ये हो गया आपका रैम और रोम। रैम पढ़ लिया आपने, रोम भी पढ़ लिया, ठीक? कैश भी पढ़ लिया है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? जो हमने आपको बताया था, चार्ट बनवाया था शुरू में, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें देखिए, एक तो आपका सेकेंडरी मेमोरी में एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। पहले इंटरनल एक्सटर्नल को समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरीज जो हैं, ये इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क
ड्राइव, ठीक है, और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इनके जो साइज होते हैं, साइज, चाहे वो हार्ड डिस्क ड्राइव हो या, इनके साइज जो मेजरमेंट होते हैं वो GB से TB में मेजर होते हैं, ठीक है। यानी आपको जो SSD है वो आपको 500 GB की भी मिल जाएगी, हार्ड डिस्क 500 GB की मिल जाएगी, 200 GB की भी मिल जाएगी, 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिल जाएगी, 1 TB की SSD भी मिल जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, फोन आ रहा था, उसको साइलेंट कर देते हैं। ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल का मतलब हो गया जो अंदर हो, यानी जैसे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो अंदर होती है, इनसाइड द कंप्यूटर। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव बाहर होगी, ठीक है, CD बाहर होगी, CD को हम इजीली इंसर्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये जो है, ये वाली जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, ये स्क्रू से टाइट होंगी, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, कैबिनेट को ओपन करना पड़ेगा, तब जा करके आप निकाल पाएंगे। अब एक्सटर्नल में लिख लीजिए। एक्सटर्नल में आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो जितनी भी बाहर से यूज होने वाली, जैसे पेन ड्राइव, ठीक है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक। तो ये सारी जो है आपकी जो डिवाइसेस हैं ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि यू कैन easily remove it from the computer system। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव आपने लगाया और निकाल लिया, मेमोरी कार्ड लगाया और निकाल लिया, इजीली, कोई भी स्क्रू ड्राइवर नट बोल्ट की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज कहलाती हैं, या एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। ये क्लियर हो गया। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक। इसी तरीके से एक और मेमोरी होती है, उसको हम कहते हैं टर्शरी मेमोरी, ठीक है, टर्शरी मेमोरी। टर्शरी का मतलब होता है तृतीयक, टर्शरी मेमोरी। और टर्शरी मेमोरी में आपकी जो एग्जाम्पल होता है वो CD, DVD और मैग्नेटिक टेप, ये टर्शरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। टर्शरी मेमोरी कहाँ यूज होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, कि टर्शरी मेमोरी क्या है। वैसे टर्शरी का जैसे प्राइमरी बताया, एक मेमोरी प्राइमरी है, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी टेम्परेरी हो गई, और सेकेंडरी मेमोरी हमारी कैसी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर हो, और एक्सटर्नल मतलब जो कंप्यूटर के बाहर इजीली निकाल सकें, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप वगैरह। ठीक, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है।
यहाँ तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी कंफ्यूजन? यस नो कुछ लिखेंगे आप लोग? आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आ रही है कि नहीं आ रही आवाज? ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हार्ड डिस्क। एच डी डी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसी ड्राइव है? इंटरनल मेमोरी, इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। ओके, क्लियर है। तो अब यहाँ पर लिखो, हार्ड डिस्क में आप लिखेंगे कि पहली चीज तो ये क्या है, ये इंटरनल मेमोरी है। ठीक। और ये कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है। ठीक है। और ये नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही सेकेंडरी का वर्ड आ जाए तो आप कहेंगे फॉरन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। जैसे इसमें आपका हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर स्टोर करेंगे, आप मूवी स्टोर कर सकते हैं, आप सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आपकी अगर कंपनी है तो कंपनी का सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, कंपनीज डेटा। अगर आप बैंक हैं तो बैंक का डेटा, रेलवे है तो रेलवे का डेटा। आप इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ह्यूज यहाँ मतलब होता है, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ढेर सारा डेटा आप इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कैपेसिटी इसकी होती है। 500 GB की भी होती है, 1 TB की हार्ड डिस्क भी होती है, 2 TB की हार्ड डिस्क होती है। अगर एक हार्ड डिस्क फुल हो जाए तो आप दो हार्ड डिस्क लगा लीजिए, तीन हार्ड डिस्क लगा लीजिए, एन नंबर ऑफ हार्ड डिस्क आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी एक कॉपी भर जाए, दूसरी कॉपी यूज कर लीजिए, दूसरी कॉपी भर जाए, तीसरी कॉपी भर यूज कर लीजिए। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कॉपी भरने का। तो इसी तरीके से हार्ड डिस्क की भी कोई लिमिटेशन, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर, सारी मूवीज, सॉन्ग, कंपनी का डेटा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सब हार्ड डिस्क में ही स्टोर किया जाता है। उसमें से छोटे छोटे डेटा लाने ले जाने के लिए हम पेन ड्राइव यूज कर लेते हैं, सीडी, फ्लॉपी, ये सब यूज कर लेते हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज। ठीक है। अच्छा, हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इसका जो मटेरियल होता है वो मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ये स्टील के भी हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, ज्यादातर स्टील यूज होता है इसमें। और हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? हार्ड डिस्क कंटेन मल्टीपल डिस्क, मल्टीपल डिस्क।
ये वाला हो गया तो हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। मल्टीपल डिस्क। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हार्ड डिस्क इज सर्कुलर प्लेट। ये सर्कुलर प्लेट होती है। सर्कुलर प्लेट मतलब ये कुछ इस तरह का, ऐसे ये आप फिगर बना लेंगे, ठीक है, कि इस शेप में हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, सर्कुलर प्लेट। और ये जो प्लेट्स होती हैं, वन हार्ड डिस्क में कंटेन मोर देन वन, ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन प्लेट। इस प्लेट को, ये जो प्लेट यहाँ पर बनी हुई है, इसी प्लेट को कहा जाता है प्लेटर। क्या बोलते हैं? प्लेटर। यानी हार्ड डिस्क में जो सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्लेटर। इन्हीं सर्कुलर प्लेट को हम कहते हैं प्लेटर, ठीक है। प्लेटर कंटेन प्लेटर कंटेन मल्टीपल ट्रैक, मल्टीपल ट्रैक। प्लेटर में कंटेन मल्टीपल ट्रैक। मल्टीपल ट्रैक का मतलब होता है ये जो प्लेटर्स हैं, इसके अंदर ये इस तरह के, ऐसे, ये इस तरह से इसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, ये ऐसे, इस तरह से इसमें ट्रैक्स होते हैं। इनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी फिगर बना लीजिए ऐसे, और उसमें इसको आप दे देंगे नाम ट्रैक। ये ट्रैक उसी तरीके से होते हैं जैसे आप हार्ड डिस्क को कॉपी समझ लीजिए। जैसे कॉपी में एक से ज्यादा पेजेस होते हैं, उसी तरीके से हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा प्लेटर होते हैं। और हर, और आप रूल वाली कॉपी को अज्यूम करिए कि हर कॉपी में जितने भी पेजेस होते हैं, यानी कि हर पेज पर, हर पेज जो है वो आपका लाइन में डिवाइड होता है। उसी तरीके से ईच प्लेटर ऑफ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। ईच प्लेटर ऑफ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रैक कंटेन मल्टीपल सेक्टर, ट्रैक कंटेन मल्टीपल सेक्टर। अब
ये जितने भी इसमें ट्रैक्स हैं वो आपके सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ये ऐसे। अब आप इसको वैसे समझिए, जैसे कॉपी ले लीजिए, मैथ वाली कॉपी लीजिए जो ब्लॉक में आपने बचपन में यूज करी होगी। उसमें क्या है कि पूरी कॉपी कई पेजेस में डिवाइडेड होती है, तो एक कॉपी में कई सारे पेजेस होते हैं। उसी तरीके से हार्ड डिस्क में, एक हार्ड डिस्क में कई सारी प्लेट्स होती हैं जिसको हम प्लेटर कहते हैं। ठीक। और कॉपी जिस तरह से हर कॉपी में लाइन होती है, उसी तरह से हर प्लेटर में ट्रैक होते हैं। फिर अब मैथ वाली कॉपी जो ब्लॉक वाली है, जिसमें ब्लॉक बना होता है ऐसे स्क्वायर, आपने देखा होगा, तो एक्चुअली में ए बी सी डी, या बचपन में आपने लिखा होगा तो ए बी सी डी या 1 2 3 हम उसी ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक। तो एक ब्लॉक में एक ही कैरेक्टर लिखते थे बचपन में। अब उसको यूज नहीं करते, अब हम लोग प्लेन वाले में यूज करते हैं। लेकिन आप ब्लॉक वाली कॉपी को एज्यूम करिए तो हार्ड डिस्क समझ में आ जाएगी क्या, कि ब्लॉक वाली कॉपी में कई सारे पेजेस होते हैं, और हर पेज पे लाइन होती है, और हर लाइन ब्लॉक में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ कॉपी का ब्लॉक और हार्ड डिस्क का सेक्टर, तो जितने भी ट्रैक्स हैं ये सभी किस में डिवाइडेड होते हैं, ये सभी ब्लॉक में यानी कि सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्टर। जितने भी यहाँ पर आपको ट्रैक्स हैं, सब में ऐसे छोटी छोटी आप लाइंस बना लीजिए। ठीक है। तो एक आपका ये यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, इसको बनाए, तो एक यहाँ पर ये जो चीज बन रही है, ये ये एक ब्लॉक हो गया, एक सेक्टर हो गया। ठीक है, ये एक सेक्टर हो गया, ये इतना। ठीक है। ब्रश के साइज को अगर हम बड़ा कर लेंगे तो एक बार में बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये इतना, ये ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये है, ये क्या है, सेक्टर। तो हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा प्लेटर, और हर प्लेटर में एक से ज्यादा ट्रैक, और हर ट्रैक में एक से ज्यादा सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम साइज ऑफ सेक्टर, 512 बाइट, यानी एक सेक्टर में जो डेटा आएगा वो 512 बाइट। लेकिन ये जो 512 बाइट है, ये आएगा आपका ओल्ड हार्ड डिस्क में। अब जो नई हार्ड डिस्क आ रही हैं उसमें 4096 बाइट, ये न्यू हार्ड डिस्क में आ रही है। तो ये एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क के सेक्टर का साइज कितना होता है। तो वो ओल्ड में 512 बाइट और न्यू में 4096 बाइट। ये क्या है, साइज ऑफ सेक्टर। ठीक। हम्म, अब यहाँ पर आप लिखिए, ये वाला स्क्रीन हो गया था ना, पहले वाला स्क्रीन हो गया, हटा दें इसको, ये वाला, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें, हेडिंग डालिए हेड, इसी में भी हार्ड डिस्क में ही चल रहा है कि हेड क्या चीज़ है। लिखेंगे यहाँ पर, हेड इज
स्मॉल, या हम कह सकते हैं टीनी। टीनी मतलब होता है बहुत ही छोटा। टीनी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हेड इज स्मॉल और टिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हेड का काम क्या होता है? देखिए, हेड का काम है दो ऑपरेशन परफॉर्म करना। एक रीड और एक राइट। रीड राइट का मतलब डेटा को रीड और राइट करना। रीड का मतलब हेड के लिए होता है, जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसको हम हेड के टर्म में रीड कहते हैं। जब आप कोई फाइल सेव कर रहे होते हैं तो हेड के टर्म में हम उसको राइट कहते हैं। सेव करना, या फाइल को डिलीट करना, या फाइल को मॉडिफाई करना, ठीक है। तो हेड के टर्म में वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा? राइट। और जैसे हार्ड डिस्क पे कोई फाइल आपकी स्टोर्ड है, आपने उसको खोला और डिलीट कर दिया, तो हेड ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा? राइट। आपने कोई फाइल स्टोर्ड है, आपने उसको ओपन करा, तो हेड ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा? रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो हेड कैसा होता है? हेड होता है RW, ये शॉर्ट में कहते हैं हेड को, RW, रीड राइट। ठीक है सर, मैं पीछे वाला नोट नहीं कर पाया। अच्छा, पीछे वाला नोट कर लो। लो, एक बार और ये नोट करिए सौम्या। अनूप, कोई कंफ्यूजन? हो गया? ओके। तो यहाँ पर हेड के दो ऑपरेशन होते हैं। हेड हेड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कैसा होता है ये देखिए आप लोग। हेड कंपोनेंट होता कैसा है और हार्ड डिस्क कैसी होती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। हेड और हार्ड डिस्क किस तरीके की होती है ये हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड। देखो, ओपन हो रही है पावर पॉइंट स्लाइड। ये हार्ड डिस्क है। पैकेट में हार्ड डिस्क इस तरीके की आती है, ऐसे स्क्वायर शेप में होती है, लेकिन अंदर से हार्ड डिस्क गोल होती है, ठीक है ना। और ये जो हार्ड डिस्क है ये फर्स्ट हार्ड डिस्क है। फर्स्ट हार्ड डिस्क जो कि क्या कहते हैं, 3.5 3.75 MB की थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.75 MB। ठीक। ये फर्स्ट हार्ड डिस्क थी। हार्ड डिस्क में अंदर से अगर हम देखेंगे तो अंदर से हार्ड डिस्क में, ये इस डिस्क की हम बात कर रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे तीन प्लेट्स दिख रही हैं, 1 2 3, देखिए तीन प्लेटर्स हैं यहाँ पर। प्लेटर 1, प्लेटर 2, प्लेटर 3, ठीक। और ये हमारा जो दिख रहा है ये हेड दिख रहा है, ठीक। इसको और रियलिस्टिक फॉर्म में देखने के लिए आप ये देखिए, ये अंदर से हार्ड डिस्क ऐसे, बाहर से ये जो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, ये इसकी प्रोटेक्टेड बॉडी है बेसिकली। इसके अंदर ये प्लेटर्स होते हैं, ठीक है। ट्रैक और सेक्टर हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से, ठीक है, लेकिन इसमें होते हैं। और इसमें ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हेड लगा हुआ है, ठीक। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये हेड लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको हेड। हेड का मूवमेंट है। ये बेरिंग लगी, इसी बेरिंग पे घूमता है, इसको शाफ्ट कहते हैं। हेड देखिए आगे से इस तरीके का हेड होता है। ये यहाँ पर जो हेड है ये इसको रीड राइट हेड कहते हैं, ठीक। ये हार्ड डिस्क के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस यहाँ पर हैं, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे और अच्छे से दिखाई पड़ेगा आपको। रियल पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए एक हेड लगा हुआ है। हेड में एक खास बात होती है कि हर हेड में एक तो इस सरफेस को पड़ता है, कि इसके नीचे वाली सरफेस को पड़ता है। यानी कि जैसे ये हाथ है, हाथ में एक एक ये सरफेस हो गया, ये जैसे टेल हेड होता है, कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड टेल, तो उसी तरीके से प्लेटर में भी अपर सरफेस लोअर सरफेस भी होता है।
ठीक है। अपर सरफेस, लोअर सरफेस। इसमें देखिए तीन प्लेटर्स दिख रहे हैं। इस हार्ड डिस्क में देखिए, इस हार्ड डिस्क में देखिए 1 2 3 4 5, 5 प्लेटर दिख रहे हैं। और हर एक के लिए देखिए यहाँ पर हेड दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। ये ऊपर वाला तो पूरा दिख रहा है, इसके नीचे क्योंकि अंदर हो गया तो दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, तो आपको ध्यान से देखिए, दिख रहा है। ठीक है। और ये हमारा एसएसडी है। एसएसडी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एसएसडी जो है ये चिप बेस्ड मेमोरी होती है। अब प्लेटर और ट्रैक और सेक्टर वाला ज़माना जा रहा है धीरे धीरे, अभी नहीं गया है, लेकिन अभी 2 4 10 साल में चला जाएगा। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही आ रही है, इसमें प्लेटर सेक्टर नहीं होते, इसमें आईसी होते हैं। अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं। जो डिस्क रोटेट करता है, डिस्क का रोटेशन जो है वो 3600 से लेकर के 7200 आरपीएम होता है। रोटेशन, यहाँ पे हम रोटेशन लिख लेते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए। उसको पॉज कर देते हैं जब तक अगर आ जाए तो। एक सेकेंड, पहले ये लिख लो, फिर उसको देख लेते हैं। रोटेशन, डिस्क का जो रोटेशन होता है 3200 आरपीएम से लेकर के 7200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर राउंड, या राउंड पर मिनट, आरपीएम। ठीक है। बस 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी मीटिंग अपने आप। बाकी तुम लोग ये देखते रहो, ये हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं, वीडियो देखो। दिस इज द वीडियो। ये इस तरह से रोटेट करता रहता है, देखो ये इस तरह रोटेशन चल रहा है इसका डिस्क का। ठीक है। और ये हेड का मूवमेंट भी चल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हेड का मूवमेंट भी। ये स्लो करके दिखा रहे हैं, स्लो मोशन में, इतना स्लो नहीं चलता, ये बहुत तेज चलता है। अभी फास्ट चल रहा था, ये यहाँ पर जो चल रहा है वो फास्ट चल रहा है। ये फिर उसको स्लो कर दिया जा रहा है। ये इतनी तेजी से ये एक्सेस करता रहता है, और फिर इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है दिखाने के लिए कि ये ऐसा। और ये वाटर प्रूफ होता है, इसमें अगर आप पानी भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अपने सिस्टम पे, लैब के सिस्टम पे मत करने लगना कि पानी डाल के देखने लगेंगे। सर ने बताया था कि वाटर प्रूफ होता है। ठीक है। तो ये है आपका हार्ड डिस्क का रोटेशन। ठीक। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? और फर्स्ट हार्ड डिस्क जो है वो आपकी दिखने में ऐसी थी। ये फर्स्ट हार्ड डिस्क है। फर्स्ट हार्ड डिस्क एकदम वॉशिंग मशीन के बराबर थी, ये बहुत बड़ी थी, इसमें 14 प्लेटर्स थे। और ये 3.75 MB की थी सिर्फ। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसकी और थोड़े से ऑपरेशन। हाँ, पानी डाल के वहीं चेक करने लगे, तो वही मैं कह रहा हूँ, पानी में डाल के चेक करने लगना। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।